आज की जो ये वाली वीडियो होने वाली है ना, वो इस बुक 48 लॉज़ ऑफ पावर बुक का जो 35 लॉ है, सिर्फ़ एक लॉ के ऊपर होने वाली है, पूरे बेस्ड होने वाली है। अब इस लॉ में बताया क्या गया है? इस लॉ का टॉपिक ये है, मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। अब जो इसमें है, काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं बताता हूँ, ठीक है? एग्ज़ाम्पल भी दूँगा, रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल होगा, मेरा होगा, ठीक है? उससे बताऊँगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूरा इसके ऊपर बेस्ड है ये वीडियो, तो इसे पूरा देखना, ठीक है? इम्पोर्टेंट है तुम लोगों के लिए। एग्ज़ाम्पल पहले बता देता हूँ, ठीक है? क्या है कि भाई हम लोग सुबह जब उठे थे तो मैं अपने दोस्तों के साथ वर्कआउट करने गए थे साथ में, ठीक है? वहाँ पे हम लोगों ने पुल अप करना शुरू किया था। अब तुम लोगों को जैसे कि पता है कि मुझे वर्कआउट कर रहे 2-3 महीना ही हो रहा है। इसके पहले मैंने कभी भी अपने हेल्थ के ऊपर टाइम नहीं दिया, फ़ोकस नहीं किया। मैं ये 2-3 महीने पहले ही वर्कआउट कर रहा हूँ, ठीक है? तो मुझसे नॉर्मल एक्सरसाइज़ हो जाती है। मैं कोई इंटेंस वर्कआउट भी नहीं करता, नॉर्मली करता हूँ। डाइट पे भी फ़ॉलो कर रहा हूँ। बट वहाँ पे मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 ही पुल अप हो पाया। पर एक और मेरा एक फ्रेंड था जो कि 2 से 3 साल से जिम कर रहा था। 2 से 3 साल से। बहुत मेहनत किया इंटेंस वर्कआउट करके। उसने आराम से 20, 30, 40 पुल अप कर लिया आराम से। तो वहाँ पे एक अंकल जी थे, उसके तो जम गए अच्छे खासे हैं, पर मुझे उन्होंने कहा कि बेटा कुछ खाया करो चाउमीन, बर्गर के अलावा, ठीक है? हँसते हुए, सबके सामने। तो भाई इससे मुझे थोड़ा गिल्ट फ़ील होता है कुछ, और होता है ना अजीब-सा फ़ील, तो वैसा फ़ील होने लगा। बट मैंने इसको एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई मेरी गलती है। अगर 2 से 3 साल पहले, ठीक है, 2 से 3 साल पहले मैं अगर आधा घंटा या 1 घंटा भी अपने शरीर को देता, वर्कआउट करता, तो शायद आज मेरे पास अलग ही फ़िज़ीक होती या उस टाइम का अलग सीन होता। मेरे पास एक अच्छा पर्सनैलिटी भी होता, बट मैंने नहीं दिया। उस टाइम में मैं कुछ और ही काम कर रहा था। ऐसा नहीं कि मैं कुछ और काम कर रहा था, टाइम को पूरा बर्बाद किया था तुम लोगों की तरह, ठीक है? ऐसा नहीं किया मैंने। उस टाइम मैं कुछ सीख रहा था, माइंड से रिलेटेड, बिज़नेस से रिलेटेड, तो उसमें टाइम चला गया। मैंने अपने हेल्थ पे कभी फ़ोकस किया ही नहीं, तो टाइम चला गया। अभी भी टाइम है, तो मैं उसपे फ़ोकस कर रहा हूँ। अब जाके मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। अब इससे एग्ज़ाम्पल तो मैंने बता दिया, अब मैं बता मिल क्या रहा है, ठीक है? देखो, जैसे कि तुम्हें मैंने बताया कि भाई मैं वर्कआउट नहीं कर पाया 2 से 3 साल पहले। ऐसा नहीं है कि मेरा मन नहीं था या मेरे दिमाग में वर्कआउट नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। मेरा मन था, मैंने आस-पास देखा कुंग फू कराटे लोग करते थे, तो मेरा मन किया कि मैं करूँ। उस टाइम फाइनेंशियली भी कंडीशन ठीक नहीं थी, तो मैं जिम भी नहीं जा पाया, ना डाइट अच्छी कर पाई। कुछ एकदम एक्सपेंसिव डाइट भी नहीं कर पाया। तो ये है कि उस टाइम पर क्या है कि मेरे पास रिसोर्सेज़ भी नहीं थे, ना ही मतलब होता है ना कि भाई मेन तो तुम्हें पता है कि भाई अगर अच्छी खासी अगर पर्सनैलिटी बनानी है तो 80% डाइट 20% एक्सरसाइज पे होता है। मेरे पास 80% डाइट ही नहीं था, तो एक्सरसाइज कहाँ से होता? ठीक है? तो उस टाइम जो है बहुत सारी प्रॉब्लम थी। अब यहाँ पे मैंने प्रॉब्लम नहीं बताया, मैंने पहले स्टोरी बताया। क्यों भाई देखो, एक छोटा-सा लॉ है, जितने भी लोग हैं, तुम क्यों नहीं कर पाए, उन्हें उनसे नहीं मतलब, उन्हें केवल 2 चीज़ों से मतलब है। तुम हार गए तो तुमको ब्लेम करेंगे, तुम जीत गए तुम्हारी तारीफ़ करेंगे। उसके अलावा उन्हें कोई लेना-देना नहीं कि भाई तुम क्यों हारे, काहे हारे, कैसे हारे या कैसे जीते। उन्हें तुम जीत गए, बस जीत गए। जैसे स्कूल में होता है ना, तुम चीटिंग करके पास हो, चाहे जैसे करके पास हो, तुम पास हो गए, तुम्हें तारीफ़ मिलेगी, चाहे जैसे मिलेगी, मिलेगी। अब तुम जैसे भी करके पास हुए हो, ठीक है? अच्छे नंबर लाए हो। पर अगर तुम मेहनत करके लाओगे, कम नंबर लाओगे, तो लोग तुम्हें चाहे तुम मेहनत करके ही लाए हो, तुमको गालियाँ ही देंगे अगर कम नंबर आएगा। वैसे ही लाइफ़ में भी है, ठीक है? तो वही कह रहा हूँ कि भाई देखो, किसी को भी ब्लेम मत करो फर्ज़ी में। तुम उसको ब्लेम करोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है तुम्हारे सिवाय। किसी को ना वो ब्लेम करने वाले को फ़र्क पड़ेगा, जिसके ऊपर तुम ब्लेम कर रहे हो, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना ही किसी को फ़र्क पड़ेगा सिवाय तुम्हारे। तुम फर्जी स्ट्रेस में जाओगे। उसे छोड़ो, जो नहीं है तुम्हारे हाथ में उसे छोड़ दो, जो है उस पे फ़ोकस करो। नेक्स्ट चीज़ जो है कि भाई टाइम का सही यूज़ करो। 4 साल पहले 500 से 600 पुशअप मेरे दोस्त करते थे, मुझे 5 पुशअप नहीं आता था। वो 5 से 600 पुशअप करते थे। मैंने इंटरेस्ट भी नहीं रखा, मैंने कहा जाने दो, करने दो, ठीक है? मैंने छोड़ दिया, मैं अपना इस काम पे आ गया। चलिए कहो मैंने उस टाइम पे टाइम को सही यूज़ किया, मैं कहीं तो हूँ, कुछ छोड़ा तो नहीं हूँ। न जाने कितने लोग हैं अभी जो कि अपने टाइम को फालतू चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लाइक वो पूरे दिन घूमते-फिरते, घूमना-फिरना मत फालतू चीज़ें, तो उनको भाई क्या ही रिवॉर्ड मिलेगा बताओ? मेहनत करने के बाद रिवॉर्ड मिलता है, तुम्हें भी पता है। तो बस यही बता था कि भाई टाइम एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। एंड भाई अभी मैंने तुम्हें अपना 48 लॉस पावर बुक का 35 लॉ समझा दिया है। अगर तुम चाहते हो कि मैं और लॉ को समझाऊँ, तो मैं समझाऊँगा। बाय द वे, वीडियो को एंड करने से पहले नीचे दिख रहा होगा कि मेरा चैनल इन 3 चीज़ों पर बेस्ड है, ठीक है? नेक्स्ट में इन तीनों में से किस चीज़ों पर वीडियो चाहिए तुम देख सकते हो। चैनल पे भी कुछ वैल्यूएबल कंटेंट डाला हुआ है, तो उसे जाकर देख लेना ताकि तुम्हारी हेल्प हो सके। वो सब मेरे रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ मैंने बताया है, ठीक है? मैं कोई ऐसा आम लड़का नहीं हूँ जो कि केवल गेम खेलता है, वो करता है। मैंने बहुत मेहनत किया है, ठीक है? वो